गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर की ओर और जैसे जैसे रास्ते में चलेंगे आप लोग को ज़रूर दिखाते चलेंगे। तो हम लोग बेंगलोर से अब निकल चले हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो आप लोग को रास्ते में आ गए, अब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं हम लोग। आप लोग को वहां का नज़ारा कुछ दिखा रहे हैं, बेंगलोर एयरपोर्ट का नज़ारा। अब हम लोग गाड़ी में से सामान उतार लिए हैं और अपना अपना सामान लेकर के चल गए हैं। पहले चेकिंग कराएंगे, उसके बाद हम लोग जा कर के आराम से बैठेंगे। तो ये मेरा सामान है, हम सामान लेकर के जा रहे हैं अंदर। आप लोग को दिखा रहे हैं वहाँ का दृश्य। बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है और हरा भरा भी है, बहुत पेड़ पौधा चारों तरफ लगा हुआ है, बहुत अच्छा है नज़ारा। देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम कुछ दिखा रहे हैं, इस तरह का वहाँ का नज़ारा है चारों तरफ का। और वहाँ तरह तरह का दुकान भी है, जो आपको मन करे जैसा चीज़ मन करे खरीद सकते हैं। लेकिन यही है कि एयरपोर्ट पे महंगा रहता है कुछ, भेज देंगे। तो यहाँ हम कुछ अपना पिक बना रहे थे तो आप लोग के सामने लगा दिए हैं। देखिए आप लोग को पसंद आएगा। और ये हम घूम रहे थे चारों तरफ दुकान सब में। तो दुकान सब में जब हम घूम रहे थे वहाँ के तो आप लोग को भी दिखा रहे थे कि देखिए कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है। और यही इसी में यात्री जा आ रहे थे और हम लोग भी थोड़ा सा घूम लिए। और उसके बाद हम लोग चले 1 पे, हम लोग फ्लाइट का था 1 नंबर पे। तो हम लोग वहाँ से निकल पड़े 1 नंबर के लिए। तो फिर हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे एक होटल था जिस पे थोड़ा सा हम लोग नाश्ता वगैरह भी किए थे। तो फिर गए ऊपर और अपना सीट देख करके, जहाँ खाली था, बहुत भीड़ थी क्योंकि इसके पहले बम्बई वाली भी फ़्लाइट उड़नी थी। तो फिर हम लोग क्या किए कि जो सीट हम लोग को खाली मिला तब तक उसी सीट पर बैठे और वहाँ बैठ कर के हम लोग थोड़ा सा एक होटल में पिज़्ज़ा वगैरह खाए। और खाने के बाद में पानी लिए, बहुत महंगा था, 200 रुपया का पानी पिया था। तो आप लोग को भी यही कहेंगे कि बाहर से जितना हो सके लेकर के जाइएगा, अंदर में खाना बहुत महंगा रहता है। और उसके बाद तब फिर हम लोग जा कर के आराम से बैठ गए हैं। और यहाँ हम लोग होटल के पास बैठे हुए हैं, जो होटल बहुत महंगा था, मतलब 200 रुपये का पानी और 1000 रुपये का पिज़्ज़ा था। तो हम लोग वहाँ खाए पिए, वहाँ से खाने पीने के बाद में चल दिए हैं और जा कर के फिर 1 नंबर पे बैठे हैं। और नज़ारा तो देखते ही बनता है। जितना पटना का उतना अच्छा हमको नहीं लगा, लेकिन बेंगलोर का बहुत अच्छा हमको लगा एयरपोर्ट, क्योंकि हरा भरा हरियाली से भरा हुआ है। जिधर देखिए उधर पेड़ लगा हुआ है, पेड़ से तो एकदम चारों तरफ चकाचौंध हो गया हुआ है। तो फिर हम लोग एक जगह बैठ कर के अपना सामान रख दिए और बैठ कर के वहीं से देख रहे थे अपना सामान और आप लोग को भी दिखा रहे थे। देखिए तो हम लोग 3rd फ्लोर के करीब में हो गया और वहाँ भी पेड़ पौधा एक बीच में इतना सुंदर बना के लगाया गया था और अच्छा लग रहा था। तो वहीं से बैठे बैठे कुछ हम अपना रील बना दिए और आप तो फिर वहाँ हम अपना आराम से बैठ कर के और मोबाइल देख रहे हैं में एयरपोर्ट पे। अब कुछ देर में हम लोग की फ़्लाइट आएगी और हम लोग जाएंगे। बेंगलोर आना मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि हमको डॉक्टर से दिखाना था और डॉक्टर से दिखाना था। हम बाप्टिस्ट हॉस्पिटल में दिखाए हैं, होल बॉडी चेकअप करवाए हैं और उसके बाद यहाँ चेकअप करवाने के बाद संकरा में आँख दिखाए हैं। और संकरा में आँख दिखाने के बाद तब फिर हम 15 दिन दवाई खा कर के देखे हैं। जो बीच में हमको दवा रिएक्शन कर गया था और रिएक्शन के दौरान फिर हम 2-3 दिन दवा छोड़े, फिर डॉक्टर के पास गए हैं, फिर दवा लिखवाए हैं। और आज हमारी फ़्लाइट है 2:55 में। मैं यहाँ से चलूँगी और घर के लिए और हम 5:45 तक वहाँ पहुँच जाऊँगी पटना। और पटना से अपने घर मुजफ्फरपुर में पहुँच जाऊँगी 7 साढ़े 7 तक।
तो आप लोग से यही कहना चाह रही थी कि बम्बई में घूमने नहीं आई थी, मैं आई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर से दिखवाने आई थी। इसी दरमियान थोड़ा घूम भी ली हूँ और घूमने फिरने के बाद जल्दी मैं अपने घर की ओर अब जा रही हूँ। आप लोग को ज़रूर मैं अपना वीडियो पूरा दिखाऊंगी बेंगलोर का कुछ जो है सो। और ये है यहाँ का एयरपोर्ट, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ की एयरपोर्ट का झलक है जो हम बैठे हुए हैं। अब हम लोग की फ़्लाइट का अनाउंस कर दिया और चलेंगे यहाँ से और अपना फ़्लाइट जाएंगे, पकड़ेंगे। अब हम लोग का वो अनाउंस हो रहा है फ़्लाइट का, अब हम लोग जाएंगे, फ़्लाइट पकड़ेंगे। अब हम लोग चल दिए फ़्लाइट पकड़ने और अब हम लोग का नंबर आ गया है, तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग को भी दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे हम लोग जा रहे हैं। ये है, यहाँ आ गए गेट के पास और धीरे 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 सब कोई बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा टिकट गिर गया तो मेरे बाबू को मिला, वो बोल रहा है कि वंदना कुमारी लिखा हुआ है। तो हम लोग नहीं उसके बात को समझ रहे थे, लेकिन सही में वो मेरा ही टिकट गिरा हुआ था। तो हम अपना टिकट ले लिए और फिर आ कर के हम अपने सीट पे बैठ गए हैं। और उधर एयर होस्टेस सबको समझा रही हैं कि आपातकालीन गेट कैसे खोलेंगे और विमान में कितना गेट दिया हुआ है, और सेफ्टी के लिए भी सब चीज़ बता रही थी कि आप लोग के सीट के नीचे रखा हुआ है सब चीज़ सेफ्टी का। तो वही हम थोड़ा सा सुनने लगे थे। उसके बाद हम लोग की फ़्लाइट धीरे धीरे अब चलना शुरू हो गया था, जो हम आप लोग के लिए थोड़ा सा कैप्चर किए थे। और देखिए कि बहुत अच्छा धीरे धीरे फ़्लाइट चलना शुरू हो गया था और बहुत दूरी तक ले जा करके और एक बार में धीरे धीरे करके ऊपर की ओर करता है। उस समय थोड़ा सा लगता है, उसके बाद कोई डर, हमको तो डर ही नहीं लगा। तो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए अब हमारी फ़्लाइट धीरे धीरे उड़ते हुए ऊपर चली गई और उसके बाद तब फिर उसके बाद का नज़ारा दिखा रहे हैं। लग रहा है कि जैसे हम लोग आसमान में चल रहे हों, बीच आसमान में। तो हमारी सीट खिड़की के पास थी हमारी सीट, इसलिए आप लोग को देखे कि थोड़ा दिखा दें। तो हम खिड़की से ये सब सीन लिए थे जो आप लोग के सामने रखे हैं। आप लोग को कैसा लगेगा वो बताइएगा। और ये हम विमान में हैं, वहाँ थोड़ा सा कान से न कम लगता है कि कम सुन रहे हैं। बहुत ऊंचाई पे जाने पे कान से लगता है कि कम सुन रहे हैं, तो हमको कान से उतना सुनाई नहीं दे रहा था। और उतरने के बाद भी रात में नहीं सुनाई दिया, जब सो के उठे तब जा कर के लगा कि कान हल्का हुआ। इसी बीच हम लोग का ब्रेकफास्ट बुक हुआ था, तो वही चाय पानी और ब्रेकफास्ट में ब्रेड दिया था। तो हम एक ब्रेड खाए, हमको अच्छा नहीं लगा, चाय पिए। और उसके बाद थोड़ा देर के बाद हम उसको ऑर्डर किए थे काजू के लिए, भुना हुआ काजू, तो वो दे गई। एक हम इसमें से खाए थे और एक नहीं खाए, हटा दिए थे। और उसके बाद हम एक काजू का पैकेट मंगाए थे, जो यही काजू हम अपना काजू और कोल्ड ड्रिंक्स लिए थे। उससे कॉम्बो में था, तो काजू और कोल्ड ड्रिंक्स लिए थे। अब इतनी ऊंचाई पे समझिए कि इतना अच्छा नाश्ता मिल जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि काजू मिल जाना वो भी आसमान पे बहुत मतलब क्या बताएं। हमको तो लगा कि देखिए उतना ऊंचाई पे जाके भी हम लोग कुछ न कुछ खा ही रहे हैं। तो ये हमारा कोल्ड ड्रिंक्स था और काजू था, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स और काजू भी खाए। और उसके बाद फिर हम आराम से बैठे, दूसरा कोई काम नहीं था। ये वहाँ से बेंगलोर से पटना आने में 2 घंटा लग जाता है, और 2 घंटे बाद हम यहाँ लैंड कर गए। उसके बाद हमारी गाड़ी गई हुई थी, हम लोग वहाँ से गाड़ी लिए अपना और चले आए। तो इस तरह
तरह से हमारी वहाँ की यात्रा सफल हुई थी। तो ये यहाँ हम ले लिए 2 एयर होस्टेस जो हम लोग के साथ देख रेख कर रही थी, उनका पिक था। और उसके बाद फिर हम आप लोग को बाहर का यहाँ पटना आते आते जो लैंड कर रहा था, तो हम सोचे कि आप लोग को दिखा दें कैसे धीरे धीरे लैंड कर रहा है, धीरे धीरे नीचे लाता है। इस बार का जो था बहुत अच्छा से लैंड करवाया। और हम लोग जो गए थे पटना से बेंगलोर, उसमें थोड़ा सा हम लोग डर गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा जैसे हो रहा था। और यहाँ तो धीरे धीरे करके हम लोग फिर लैंड कर गए हैं। और वहाँ से अपना क्या किए कि थोड़ा इधर उधर घूमे हैं, उसके बाद अपना सामान वगैरह लिए हैं और बाहर की ओर निकल गए हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं आप लोग को कि कैसे धीरे धीरे नीचे आता है, नीचे आते जाता है, आते जाता है। आ गया। और हम तो कान भी बांधे हुए थे, क्योंकि हमको उसकी आवाज़ से लगता था कि कुछ हो जाएगा। और हवा का जो दबाव बना हुआ था ना, उससे लगता था कि कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कान से एकदम कान फट जाएगा उस तरह से। अब हम लोग धीरे धीरे रनवे में पहुंच गए और लैंड कर गए। अब कुछ दूर जाने के बाद में ये रुक जाएगी, तब हम लोग उतरना शुरू करेंगे वहाँ से। अब हम लोग अपना सामान लेकर के उतर रहे हैं और धीरे धीरे उतर जाएंगे। नीचे आए और नीचे हम लोग फोटो खिंचवाए हैं। वीडियो बना है, उसके बाद वीडियो बनाना है, फोटो लेना है। अपना बाहर निकल के सामान लिया और बाहर निकल के गाड़ी लगी हुई थी, हम लोग मुजफ्फरपुर की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये रहा हमारी बेंगलोर टू पटना का ट्रिप। तो आप लोग को हम चाह रहे हैं कि दिखाना तो दिखा दिए। अब आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कभी भी जाना हो तो आराम से जाइएगा, कोई डर नहीं रहता है। ये सब कहने की बात होती है, कहीं कुछ डर नहीं है।